राधे राधे गुरुजी। जी। हम औरंगाबाद से आए हैं गुरुजी। हमारी नाम रामकली देवी है। हमारी उम्र 60-62 वर्ष करीब है। हम बेसहारा हैं गुरुजी। हम आपके शरण में। कौन है आपके घर में? हमारे घर में कोई नहीं है गुरुजी। माइक थोड़ा नीचे करो, पास करो बस। हाँ भैया छोड़ दो आप। हाँ ये बताओ घर में कौन है? हमारे घर में कोई नहीं है गुरुजी। बेटा? बेटा कुछ जन्म ही नहीं लिया। अच्छा। बेटी? बेटी भी नहीं। पति? पति भी मर गए। और भाई? भाई दो भाई थे, दोनों भाई मर गए। तो आपका घर का अभी तक कहाँ थी आप? अभी तक थी अपने ससुराल में ही, मतलब किराया के घर में थी। तो आपके जेठ, आपके भतीजे कोई? जेठ भी मर गए, वो भी नहीं है, कोई नहीं। तो जेठ के लड़के बच्चे? कोई साथ नहीं देते हैं। आपका कोई साथ नहीं देता? कोई नहीं साथ। परिवार में कोई आपकी सेवा नहीं करता? नहीं, कोई नहीं है। अच्छा, तो हमसे क्या चाहती हैं हम बताओ? आपके पास आए हैं, आपके आश्रम में बची हुई की जिंदगी बिताने गुरुजी। अच्छा। रख लीजिए, हम आए अपने पड़ोस के लेकर साथ में। अब नहीं रखेंगे तो मरने के अलावा कोई चारा नहीं है गुरुजी। अब देखो ये माँ है जो कह रही कोई आश्रय नहीं है बाबा। चिंता ना करो, मत भगाना बाबा। नहीं चिंता ना करो मैया, आपको यहीं रखेंगे, आपका बेटा बन के हम सेवा करेंगे आपकी। बाबा हमें रख लेना बाबा। चिंता ना करो, अब रो मत, अब ना रो। अब देखो ये माएँ हैं, जिन माओं के लिए कोई, अब देखो परिवार में कोई नहीं। अब ये मैया क्या बोल रही हैं कि मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन नहीं है बाबा। जब माताओं के पास कोई सहारा नहीं मिलता, कोई सहारा नहीं बचता, तब माताएं यहाँ आती हैं। अब यहाँ बोलो ये बेसहारा माओं की सेवा करना, इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है धरती में? आप रहो यहीं, चिंता ना 2 साल से ये कौन है इनके? ये कौन है? मैंने बेटा माना है। पहले ये बताओ ये कौन है आपके पीछे? पड़ोसी है। बात करा पड़ोसी से। अनचाहा रिश्ता है इनसे। पड़ोसी बात करो। अनचाहा रिश्ता पड़ोसी में। हाँ बात कराओ पड़ोसी से। राधे राधे गुरु जी। आप पड़ोसी हैं? जी गुरु जी। तो आप पड़ोसी हैं तो मैया की सेवा कर सकते हो ना? सेवा हम साल भर से इनकी कर रहे हैं, लेकिन हमारे भी पिताजी बीमार रहते हैं गुरु जी। हाँ। हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आपकी माँ है? जी नहीं, माँ को तो बहुत सेवा किए हम, तो माँ कहाँ? पिताजी हमारे बीमार रहते हैं। देखो आप पड़ोसी हो, 2-4 लोग मिल करके ऐसी माँओं की सेवा। आपके अड़ोस पड़ोस में यदि कोई माँ है? मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, उन्हीं में हमारा टाइम लगा रहता है, और थोड़ा हम बहुत कमज़ोर एथी के हैं। इसी एथी से इन्होंने कहा कि बाबू हमको केवल गुरु जी के आश्रम में पहुंचा दो, आप तुम्हारा बहुत भला होगा। हम बोले कि चलो हम ले जाते हैं। सोचिए आपको यहाँ पहुँचाने से आपका इतना भला है, तो जो इन वृद्ध माओं की रोटी बनकर सेवा करेंगे उनका कितना भला होगा। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि इन बेसहारा माओं के लिए, अब देखो ना यहाँ अभी हमने आपसे बताया 298 वृद्ध माँ, अब ये रख जाएंगी यदि तो ये 299 माँ हो जाएंगी। अब यहाँ रोज़ कोई ना कोई माँ आती है, गिनती रोज़ बढ़ती चली जाती है। अब गिनती बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि यहाँ खर्चे बढ़ेंगे। तो अब वो सब जब आप सब सहयोग करेंगे, एक एक माँ को भी यदि आप सब गोद ले लें तो बहुत सपोर्ट हो जाएगा, बहुत सेवा हो जाएगी। तो आप सब इन माँओं के बेटा ज़रूर बने, इन माँओं के लिए अपने इन हाथों को आगे ज़रूर बढ़ाएं, सबसे मेरी प्रार्थना। ठीक है मैया, बेटन को रखवा दो। आप बैठो मैया भी। गुरु राधे राधे गुरु जी। जी इसका बर्थडे जन्मदिन यहाँ पे। क्या जन्मदिन है इसका? जन्मदिन है? हाँ मनाया है, मैंने साधु संतों के संग मनाया है। वाह। प्रभु बहुत मीठ मंगना कहा था, बहुत सुधर गया। सुधर गया ये? चलो अब तो सुधर गया, अब खुश रहिए। भगवान अभी मिलूंगा, अभी बैठो, अभी मिलेंगे सबको। राधे राधे गुरुजी। जी। पहला प्रश्न यह है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे हैं? अच्छे। जैसे अभी सेवा की बात हो रही थी कि आपको इन भैया ने बताया था कि आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए, आपको बताया गया था, लेकिन ये तब बन पाया है जब आपने इस पर निरंतर वर्क किया है। जी। तो हम भी बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस पर मुकाम पे इसलिए नहीं पहुंच पाते क्योंकि हम अच्छा वर्क नहीं कर पाते। तो अपने मन को नियंत्रण करके एक अच्छा वर्क करके उस चीज़ तक, अपनी सेवा तक कैसे कर पाएँ? देखिए सबसे पहली बात है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए ही आगे बढ़ें। जैसे मैं एक लक्ष्य, मेरे को सेवा करनी है, मैंने ये सोचा, इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं चल पड़ा।
मैं इस तरफ नहीं देखता ना इस तरफ, सीधा देखता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। और जब लक्ष्य की ओर आप देखेंगे तो भगवान, देखो जब नीति आपकी सही होगी और नियत साफ होगी तो ईश्वर भी साथ देते हैं। गौरी गोपाल में जितना भी कार्य है ये सब भगवान की कृपा से संभव है, ये किसी व्यक्ति के बस का काम नहीं है। आप यहाँ की सेवाएं जब देखेंगे तो ये कोई व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है, ये भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। गुरुजी एक प्रश्न और है, पर्सनल है थोड़ा सा, कि वैसे हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन शारीरिक संबंध भी जैसे पेरेंट्स से है या भाई से है या बहन से, किसी से भी है, तो फिर जब उन्हें कोई विपदा आती है या फिर उनके कोई शरीर पर संकट आता है या उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की देनी पड़ती है तो फिर हमें बहुत कष्ट होता है, हमारा मन करता है कि जल्दी से ठीक हो जाए, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला तो ये तो होना भी चाहिए, सही तो है, क्या पर बुराई? इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, मन नहीं, सही हो वो बिल्कुल। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है, तो स्वाभाविक है ये। दादी की इस टाइम बहुत तबीयत खराब, सही है, ये होना भी चाहिए। हम एक दूसरे की पूरी मदद करनी चाहिए परिवार में, और ये होता है, ये स्वभाव है। गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा कि जल्दी ठीक हो। आज दास का जन्मदिन है तो आपके लिए छोटा सा ये लेके आया हूँ, जो लेके आता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्लीज एक मैं ले लूं। आपकी स्माइल देखना चाहता हूँ। बिल्कुल, मिनट आपको ही लगेगा। जन्मदिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुश रहिए। थैंक यू। खुश रहिए। देख लो गुरुजी एक बार। चलो, वाह, पिछली बार राधे भी राधे गुरुजी। वाह, सुंदर जी। हम गोरखपुर से आए हैं, बस आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा थी, हम बस टीवी पे ही आपको देखते थे जी। आज सामने से दर्शन हो गए, बहुत खुशी हो रही खुश है। रहिए। आशीर्वाद दीजिए कि सब अच्छा रहे। बिल्कुल, सब बस अच्छा हो। गुरुजी मेरे एक प्रश्न है कि हाँ। बच्चे मेरे बड़े बड़े हैं, समस्या तो बता देते हैं लेकिन जो समझाएंगे वो सुनते नहीं, उनको लगता हम लोग समझते नहीं हैं, तो कोई रास्ता दिखाइए कि उनको हम भी रास्ता दिखाएं। बच्चों को, हाँ, बड़े बड़े हैं। तो बच्चों को बोलिए कि वो सही रास्ते पर चलें। कथा सुनते हैं? नहीं गुरुजी, फिर उन्हें नौकरी करते हैं तो जब कुछ समस्या बताते हैं हम बोलते तो यदि बच्चे सत्संग नहीं करते, यदि बच्चे कथा नहीं सुनते जी, तो उन्हें सही रास्ते पर कोई नहीं ला सकता। तो क्या रास्ता दिखाएं कि थोड़ा बस बात सुने, समझ जाएं, परेशान ना रहें। कथाएं सुनेंगे अपने आप सब अच्छा होगा। तो इसकी भी आदत कैसे डालें उनको? हैं? इसकी भी आदत डालें कैसे? ये बचपन से आपको डलवानी थी आदत। आप रास्ता दिखा दीजिए। आप ले आओ हमारे पास, हम डलवा देंगे आदत, उनसे बात ठीक है, करेंगे। ठीक आप है लाओ, गुरुजी। हमसे बात कराओ। ठीक है, इनको दे। हाँ, प्रणाम गुरुजी। हाँ राधे जी, राधे जी मैं अलवर से आई हूँ जी। और मैं सिर्फ आपके दर्शन करने आई हूँ, बताइए। और मैं धर्म की वजह से नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ आपके कर्म की वजह से आपको देखने आई हूँ। वाह जी। तो और आपने मैं- यहाँ के कर्म, माताओं की सेवा, सब दर्शन की? जी मैं टीवी पे सब जगह सुनती रहती थी, तो मैं धर्म की वजह से नहीं, सिर्फ आपके कर्मों की वजह से आप तो कैसा लगा हमारा कर्म? अरे वो तो मैं बयान ही नहीं कर सकती हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी और आज वृंदावन आके मुझे आपके दर्शन लाभ हुआ। गौरी गोपाल में क्या अच्छा लगा आपको? ये जो आप वृद्धा माँ की सेवाएं करते हैं, ये मुझे सबसे अच्छा लगा। और जो आप रोज़ भूखों को भोजन कराते हैं, 30-30 हज़ार लोग, और 24 घंटे आपकी रसोई चलती है, तो ये तो कोई पुण्य आत्मा ही कर सकता है। ये आम तो आप नहीं हो, आम पुरुष तो आप नहीं हो। हम भगवान के दास हैं और जी। भगवान ही सब कराते हैं। करते हो तुम बिल्कुल, कन्हैया, जी जी मेरा नाम हो रहा है। खुश रहिए। गुरुजी बहुत इच्छा आपके साथ एक फोटो की। अभी बैठो, अभी प्रश्नोत्तरी के बाद ऊपर मिलेंगे तो 4 फोटो खींचना। सब बैठ जाओ पहले, मैया बैठो। बैठो जी राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपका प्रोग्राम था पिछले महीने छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, हाँ मैं वहीं का हूँ। अच्छा। तो 19 तारीख को आप आने वाले थे, अचानक वहाँ हवा तूफान आया, हाँ तो काफ़ी जनता वहाँ आपका इंतजार कर रही थी, काफ़ी लोग निराश हुए आपके वहाँ सत्संग नहीं होने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला प्रोग्राम कब दे रहे हैं आप लोग वहाँ? जल्दी से होगा, बहुत ना? जल्दी होगा।
क्योंकि बहुत लोग वहाँ निराश थे, काफ़ी इतना इंतजार था लोगों को 1 माह तक कि गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे मैं हैं। बहुत दुखी हुआ जब वो व्यवस्था भंग हो गई, अच्छा अच्छा। तो मैं बहुत दुखी हुआ, क्या करता। लेकिन आप आ गए थे गुरुजी बिलासपुर छत्तीसगढ़? आ बस गए? मैं निकलने ही वाला था, मतलब वहाँ था, मैं वहीं जबलपुर के पास था। अच्छा अच्छा। फ़ोन आधा रास्ता तय कर चुका था। जी जी जी। मैं भी बिलासपुर रहता हूँ, आपका बहुत प्रतीक्षा किया वहाँ। अगली बार आप जब आएंगे तो अगली मैं बार जरूर आएंगे। कुछ न कुछ सेवा में नंबर दे रहा हूँ पाठक जी को, जरूर जो जरूर, सेवा वो मेरे लायक बताएंगे मेरे। बिल्कुल। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। गुरुदेव मैं उत्तराखंड जिला पौड़ी गढ़वाल से आया हूँ। गुरुदेव एक बहुत बड़ी समस्या हमारे गढ़वाल में, यूँ तो देवभूमि कहलाती है हमारे उत्तराखंड, लेकिन अलग ही प्रथा चली आ रही है। ऐसा देखने में आता है कि दारू के बिना वहाँ मुक्ति नहीं है, घर घर में शराब। वहाँ का युवा अगर माला भी पकड़े ना तो उनके ही खुद के पिता बैठ के लाल बोतल शराब है, तूछे बड़ी खराब है, ये सब चीज़ें करते हैं गुरुदेव। तो हमको भी कहीं ना कहीं वो लगता है कि आप कुछ अगर हमारे उत्तराखंड के लिए बोल दें तो युवा सुधरे, क्योंकि बहुत आपको सुना जाता है वहाँ पे। तो यदि आपकी कुछ राय मिल जाए तो उत्तराखंड को एक तो उत्तराखंड के युवा शराब ज़्यादा पीने लग गए, अधिकतर प्रभु जी, अधिकतर। और मांस भी खाते हैं। वहाँ तो घर घर में बलि के नाम पे ये बस सबसे ज़्यादा जो हो रहा है ना, कि भगवान भी खाते थे। भोलेनाथ का यहाँ पे उदाहरण दिया जाता है कि भोलेनाथ बद्रीनाथ हमारे यहाँ पे हैं, हर चीज़ बाबा हमारे हैं। बोलो राक्षसों की टोली थी और राक्षस क्या खाते थे? नहीं नहीं, तो वो तो राक्षसों का नाश करते थे ना, जी, राक्षस खाते थे, भोलेनाथ थोड़े खाते थे। लेकिन अलग ही बुद्धि हो रही है ना वहाँ का युवा भी। ये लगा लीजिए यदि वहाँ किसी की मृत्यु भी होगी ना तो 4 लोग उठाने तब आएंगे, पहले शराब चाहिए। अच्छा, हम गढ़वाल में सबसे बुरा ये चीज़ हो रहा है कि पहले लदौड़ में भाई साहब शराब जाएगी, उसके बाद अर्थी उठेगी यहाँ से, वरना पड़े रहने दो, कोई उठाने वाला भी नहीं है। और पूरी पूरी बोतल की डिमांड होती है। अगर आप उधर कुछ बोले तो हमारा गढ़वाल सुधरे। अरे तो बड़ी गलत परंपरा है भाई। यही चीज़ तो हो रही है ये तो गुरुदेव। शराब पी करके अपना सब कुछ मिटा लेंगे, अपना अस्तित्व खतरे में डाल लेंगे। गुरुदेव अगर हम नाम जप करने के लिए भी माला करने बैठते हैं ना तो उतने में कोई ना कोई आके वहाँ बोतल खोल देगा। और अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए ना तो हमारे ही बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, भैया तू अपने क्या कहते हैं बाहर वार काम करा कर, तू उत्तराखंड मत आया कर। जब तुझे यहाँ की प्रथा को आजमाना ही नहीं है तो तेरे लिए उत्तराखंड ही नहीं बना। बोलो कि शराब पीना कौन सी प्रथा है? ये तो गलत बातें हैं। यही तो शराब पीना, शराब में कलयुग का वास होता है। जो शराब पीता है उसका जल्दी से पतन हो जाता है। गुरुदेव शराब अच्छी होती तो सब पीते, बुरी है इसलिए तो मना करते हैं। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज़ आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 घूंट मारो और सो जाओ। कौन? हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो बूढ़े भी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता रहा हूँ, एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भागना है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। अच्छा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, आपको बहुत मानते तो हैं। माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं ला के डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। देखो मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में पूरे वैसी बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं इसलिए बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ और मैं माला जप करता हूँ। मैं तो इसलिए बदनाम हूँ। तो मेरी अगर यहाँ से लाइव चली भी जाए तो मैं तो आराम से खुश हूँ। सभी लोग तो नहीं पीते होंगे, कुछ कुछ ना पीते होंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वहाँ के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ के जो मेन बोलना नहीं चाहिए, पुजारी भी है ना, पहले घुट्टी लगाएंगे फिर तिलक लगाएंगे, ये चीज़ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुदेव। कुछ है, हमारे सामने की बात है गुरुदेव। अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारे गढ़वाल के लिए। बद्रीनाथ में? जी जी, बाहरी जहाँ पे वो है, जहाँ पे मतलब आपका सेवाएं होती हैं और आगे पंडाल वगैरह है, वहाँ पे भी ना आप अगर जाओगे भी खुद मुंह से पता चल जाएगा स्मेल से कि हाँ आज इंसान ने घुट्टी लगा रखी है, फिर वो तिलक लगा रहे हैं सबके। गुरुदेव यदि आप कुछ 2 शब्द बोल दें उत्तराखंड के लिए तो। बस यही प्रार्थना करेंगे कि शराब ना पियो। शराब में कलयुग का वास होता है जी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। धन्यवाद। जुआ, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और ये सारी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। राधे राधे गुरुजी।
बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए। जी। मैं आपसे मतलब पिछले साल गुरु दीक्षा ली थी मैंने, और आपकी कथा सुबह शाम सुनती हूँ। बोलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मैं माइक में पहली बार बोल रही हूँ। आप हमारे गुरुजी, हमारे भगवान हैं। आपको हम कथा में, प्रश्नोत्तरी में, हर जगह सुनते हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं गुरुजी। आपने कहा था मैंने लड्डू गोपाल जी लिए और उनकी सेवा जैसे बन पड़ती है करती हूँ। पिछली बार जब हम आए थे तो आपसे बात नहीं हो पाई, और आज भी हम सबसे पहले आके बैठे आपसे बात करने के लिए। और गुरुजी, आप जो सेवाएं करते हैं वो सच में कुछ कहा नहीं जा सकता, मैं नहीं कह सकती उनके बारे में। ये भगवान की कृपा है, ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन गुरुजी आप साक्षात भगवान हैं। आपको मैं भगवान की तरह मानती हूँ। मैंने प्रसाद पाया, प्रसाद बहुत अच्छा था। सेवाओं के बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कह सकती। खुश रहिए, भगवान आपको और सुखी गुरुजी, रखें। मेरा एक प्रश्न है। एकादशी मैं करती हूँ, जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है मैंने, तो एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। कोई कहता है कि तुलसी माँ का व्रत होता है तो जल नहीं देना चाहिए। तुलसी में जल डालने से कोई दोष नहीं है। और गुरुजी, किसी ने हमसे कहा कि खाटू श्याम जी जो हैं वो कृष्ण भगवान, मतलब जो खाटू श्याम जी कहते हैं तो कृष्ण भगवान उनकी सुनते हैं। तो क्या भगवान से बड़े खाटू श्याम जी हैं? भगवान ने ही अपना, देखो खाटू श्याम जी बर्बरीक हैं एक, जी गुरुजी। और बर्बरीक का सिर भगवान ने काट दिया। जी। पूरी कथा सुना चुके हैं कि मैं उन्होंने सुनती हूँ, मैं महाभारत जानती में दर्शन किया, बाद में उनका शीश उन्होंने खाटू में स्थापित कर दिया। जी, भगवान ने अपना नाम दे दिया श्याम, स्थान दे दिया खाटू, तो जी। नाम हो गया खाटू श्याम। तो भगवान कृष्ण ने अपना नाम देकर, अपनी शक्तियाँ देकर उनको स्थापित किया है। जी गुरुजी। और गुरुजी, मेरे पति भी हमारे साथ आए हैं, हमारे साथ गुरु दीक्षा ली थी उन्होंने। आपकी सारी बातें तो वैसे मानते हैं, लेकिन एक बात बहुत मानते हैं कि जब आप कहते हैं ना कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है, तब जब एक चुप रह जाए। मैं कुछ भी बोलती हूँ तो वो जवाब ही नहीं देते हैं, कुछ भी बोलती हूँ तो जवाब ही नहीं देते हैं, अच्छा, समझदार चुप रह जाते हैं। तो आप ना बोला करो ज़्यादा। जी, मेरे पति से एक बार राधे राधे बोल दीजिए। कराओ बात। बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जी। तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, सुखी रहिए। ठीक गुरुजी। चलो यहाँ लाओ, मैया को बात कराओ। जाओ मैया। गुरु जी राधे राधे जी। मैं दिल्ली से आई हूँ जी। मैं आपका प्रोग्राम टीवी में देखती हूँ जी। मैं बेटे और बहू के साथ आई हूँ। तो मेरी जो बहू है ना, बीच वाली, हाँ, बनिया है, वो पहले तो रहती है सही, उसके बाद उसको पता नहीं क्या दौरा सा पड़ जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। वो बस मेरे दिमाग में टेंशन रहती है टाइम जी। बहुत टेंशन रहती तो है। बहू को मैं लाओ, कितना- कथा, बहू को ले आना, कथा सुनवाओ, सही हो अरे जाएगी। भाई, एक करंट को बुलाना है, बिजली के करंट को बुलाना, ऐसी है बहू। बहू करंट है? करंट है। तो आपको लगी करंट? नहीं नहीं, मेरे साथ पहले तो सही रहती है, उसके बाद पता नहीं उसको क्या हो जाता है। तो मेरे दिमाग में टेंशन रहती है। तो आपको बहू के करंट से ये बाल लाल हो गए हैं क्या? मैं दिल्ली जाऊँ, मैं दिमाग में बहुत परेशान रहती है। आपने देखा होगा, अभी मैं साधना पे देखती हूँ आपको, बेटे को लेके आई हूँ मैं। सही बहू है। को। मेरे अच्छा है, तीन- आपकी बहू भी अच्छी है, आप भी अच्छी हो। मैं 3 बेटे हैं मेरे, एक बेटी है, एक अम्बरसर में है, 3 मेरे बेटे हैं शादी लायक। मेरे दिमाग में ये थी कि मैं अनु जी के जाऊंगी, अनु जी के जाऊंगी। बताओ मैं क्या सेवा करूं आपकी? बस आपकी ये सेवा है कि मेरा जो पति था ना, उसने मेरे लिए कुछ नहीं करा। मैंने अपने बलबूते पे ही अपने बच्चों को खड़ा करा है। मतलब है, जो मैं अपनी सेवा करती हूँ, मैंने अपने बच्चों को ये कहा, तो पति अब तो भगवान के घर चले गए ना? हाँ जी, वो चले गए तो ना। पति भगवान के घर चले गए, तब भी पति की शिकायत कर रही हो? नहीं, मैं ये कर रही हूँ कि जब जैसे पति थे ना, हाँ। ऐसे तुम ना बनना। कि कौन ना बनना? बच्चे ना बने। अच्छा। और स्वर्ग, बच्चा मेरा घर के स्वर्ग है।
बच्चे अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। पति अच्छे नहीं थे? बस पति अच्छे नहीं थे, उनकी अब जगह तो पे मैंने माँ, अब तो बेचारे मर गए, अब तो कम से कम उनकी तारीफ बस कर मेरे लो। दिमाग में यही टेंशन रहती है, मेरे बच्चे सही रहें। बेचारे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे देखो मेरे मरने के बाद ही मेरी बुराई कर रही है। मेरे दिमाग में यही परेशानी रहती है कि मेरी बहू जो है बीच वाली, वो सही होनी चाहिए। हो जाएगी सही। वो जब सही हो जाएगी ना, मेरा स्वर्ग हो जाएगा। हाँ, हो बस। जाएगा, हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुरुजी, मेरे ना हस्बैंड की डेथ हो गई थी 76 में। जी। तो 86 में हुई, 76 में मेरी शादी हुई थी, 16 साल की थी, 86 में उनकी डेथ हो गई थी। 4 बच्चे थे मेरे पास, तो मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी करी, मैंने बच्चों की शादी करी, 3 बेटियां 1 बेटा है। तो अब मैंने बेटे को मकान बना के दिया, रिटायर हुई तो बस अपना अब रखना नहीं चाहते, मैं बेटी के पास रह रही हूँ। तो आपका बेटा आपको रखना नहीं चाहता, क्यों? वो बहू नहीं रखती। बेटा तो बहुत अच्छा है। बेटा अच्छा है? बेटा अच्छा होता तो रखता नहीं आपको? नहीं, वो मजबूर है। कैसा मजबूर है? माँ के प्रति उसकी मजबूरी नहीं दिख रही है, पत्नी के लिए मजबूर है। क्या कर, यही तो बात है। मतलब बेटा अच्छा नहीं है मैया। माताएं बहुओं को दोषी बनाती हैं, बेटों को नहीं। जबकि आपका बेटा अच्छा होता तो वो आपकी सेवा जरूर करता। गुरुजी, वो अपनी पत्नी को 4 थप्पड़ मारता कि मेरी माँ की सेवा क्यों नहीं करना चाहती? नहीं मारता वो मेरे को कह देगा। अब मैं बेटी के पास रह रही हूँ, कोई फोन नहीं आया, ना पोती का ना पोते का, किसी का नहीं आया। तो बेटी करती है सेवा? बेटी कर, अच्छा है, बेटी बहुत अच्छी है आपकी, बेटी करती है, सेवा करती है। बेटे को कभी ले आना बहू को हमारे पास, आप आशीर्वाद दो, मैं लेके आऊंगी। समझाएंगे, बहू को ठीक करेंगे। कैसी बहू है? आपका आशीर्वाद चाहिए बस। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। हम 4 दिन से आए हैं, मौका नहीं मिला। प्रश्न नहीं कुछ है, संत कबीर नगर से आए हैं। बताओ। तो मतलब आपकी कथा सुन रहे हैं 7 महीने से, तो हमारे मन में इच्छा हुई कि आपका दर्शन कर लें बस, और हमको कुछ कहना नहीं। मेरे 2 पोते आए हैं, थोड़ा उनको आशीर्वाद दे दीजिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। खुश रहिए, आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, हम आपकी कथा बहुत दिन से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम हाँ, प्रश्न कुछ भी नहीं है, प्रश्न उत्तर ही। रुकिए थोड़ा सा बात कर रहे हैं। प्रश्न नहीं है मैया तो क्या है बताओ? रुक जाइए भैया, बताओ। हाँ, बोल रहे हैं कि बहुत दिन से सुन रहे हैं, आपके लिए कपड़े लाए हैं। ठीक और है। सुनिए, मैं पोथी पाठ बैठाई हूँ, कल क्षेत्र करवाना चाहती हूँ। ठीक है मैया, बहुत शुभ कार्य। हाँ, कल सुबह करवाएंगे, तो चलिए पैसे जमा करना होगा ना। बोलो क्या है, कुछ पूछना है? हाँ, कुछ भी पूछना नहीं है, हमको सब प्रश्न उत्तर भी मिल जाता है। आप लिए खुश रहिए। छोटा सा गिफ्ट ठीक है, लाई हूँ। दे दो। इससे दिलवा दीजिए। हाँ, दे दो। लाओ, यहाँ ले आओ।